हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अब इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा जो है प्रश्न 6 का वीडियो है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 4 बिंदु आवेश क्यू ए यानी क्यू ए पर बिंदु पर आवेश क्या है 2 माइक्रोकुलाम, बी बिंदु पर आवेश क्या है -5 माइक्रोकुलाम, सी बिंदु पर क्या आवेश है 2 माइक्रोकुलाम तथा डी बिंदु पर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं, यानी शीर्षों पर उनके चारों कोनों पर स्थित हैं। ए कोने पर क्या है 2 माइक्रोकुलाम, बी पर -5 और सी पर 2 और फिर डी पर -5। तो यानी कि ए और सी पर 2 माइक्रोकुलाम और बी और डी पर -5 माइक्रोकुलाम क्या है आवेश स्थित है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर। वर्ग के केंद्र पर यानी बीच में रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बीच में जो उसके आप चित्र में यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए ए पर आवेश है 2 माइक्रोकुलाम, बी पर है -5 माइक्रोकुलाम, सी पर है 2 माइक्रोकुलाम और डी पे है -5 माइक्रोकुलाम और ओ बिंदु पर क्या है क्यू नॉट आवेश 1 माइक्रोकुलाम। तो कह रहा है कि इस बिंदु पर बल कितना लगेगा इन चारों के कारण। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी आवेश पर कार्य करने वाले अन्य आवेशों के कारण कूलाम बलों को सदिश विधि द्वारा जोड़ा जाता है। अतः वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश क्यू नॉट, जो केंद्र यहाँ पे है क्यू नॉट बराबर 1 माइक्रोकुलाम पर बल चारों आवेशों क्यू ए, क्यू बी, सी बी तथा डी, मतलब आवेश ए और फिर आवेश बी, आवेश सी व आवेश डी के कारण कुलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इनके जो बल होंगे सदिश बल उनके क्या होगा बराबर होगा जो बल लगेगा। तो देखिए, बल निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है हमारा। तो आर स्क्वायर यानी हमें आर की दूरी भी मालूम करनी पड़ेगी। तो हमारा जो ये भुजा 10-10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो देखिए, और हमें यहाँ से यहाँ तक का जो है बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हमें इनकी दूरी भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर का मान भी रखना पड़ता है। तो देखिए, हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, हमारा यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा एक त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज में हमें दो भुजा पता है, एक ये और एक ये, क्योंकि जो इसकी चारों भुजाएं हैं 10-10 सेंटीमीटर की हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आमने सामने की जो भुजा होती है वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। हमें बीच की भुजा नहीं मालूम है, तो बीच की भुजा कितने लंबाई कितनी है उस लंबाई को निकाल कर हम 2 से भाग कर देंगे हम तो हमारा ए से ओ तक की दूरी आ जाएगी। और जितनी दूरी ए से ओ तक की होगी उतनी दूरी बी से ओ तक की होगी, सी से ओ तक की होगी और डी से भी ओ तक की होगी। तो आइए हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए, हमारा मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी। तो ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो गया कर्ण और ये हमारा हो गया लंब। तो हमें आधार ज्ञात करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा होता है क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे कर्ण हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और फिर लंब कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार हमें क्या करना है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा आधार ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का वर्ग और फिर प्लस 10 का वर्ग, क्योंकि दोनों क्या हैं 10-10 सेंटीमीटर हैं चारों भुजाएं। अब देखिए, यहाँ से जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब आधार बराबर रूट में 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया रूट में 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100, यानी फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा रूट में 10 दहम्मा 100 और फिर 10 दहम्मा 100, कितना हो जाएगा ए बराबर हमारा आ गया रूट में 200। अब क्या करेंगे हम
जब हम 200 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या आएगा, हम 200 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आएगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कितना आ गया हमारा 10√2। हमारा कितना आया, तो a बराबर हमारा आया 10√2। तो इस पूरे की दूरी जो होगी हमारी कितनी हो गई, 10√2 हो गया। लेकिन हमें a से o तक की दूरी ज्ञात करनी है, सिर्फ आधे की। तो आधा इसका करने के लिए हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा यहाँ से 2 से कट जाएगा 10, यानी 5 दूना 10। तो हमारा जो a से o तक का मान आएगा कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पे जो a से o तक का मान आएगा कितना आएगा, वो हो जाएगा हमारा 5√2, इतना आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे तो जितना हमारा इतना हमारा सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है भुजाएं जो हैं। तो देखिए अभी हम इसको मीटर में बदलेंगे तो देखिए हमारा जो मान आ गया, जितना मान हमारा कितना होगा, जितना मान हमारा देखिए हमारा कितना निकला, हमारा निकला है रूट कितना 5√2 सेंटीमीटर निकला है, इतने का मान। तो जितना इतने का मान होगा उतना, जितना OA का मान है उतना OC और OD का मान भी उतना होगा। तो अभी हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो देखिए हमारा निकला था, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हमने अभी लिखा था। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, इसका जब हमने गुणा किया तो यहाँ पे 100 दूना, अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, और फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, यानी 200। तो 200 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10√2। तो हमें यहाँ पे पूरे का हमने निकाला तो हमें इसका आधा करना होगा। अगर a से o तक का हम निकालेंगे तो हमने 2 से भाग दिया तो हमारा 5√2 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा देखिए 10 के पावर -2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 5√2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, ये हमारा आ गया। अब हमारा ये कितना क्या आ गया हमारा, अब ये आ गया हमारा, यहाँ से देखिए इन सभी भुजाओं का मान, यहाँ से यहाँ तक का भुजा कितना 5√2 गुणे 10 के पावर -2। तो इन चारों का मान बराबर होएगा, जितना OA का मान होगा उतना OB का, उतना OC का, उतना OD का मान होगा। तो देखिए हमारा इसका मान निकल गया। अब हम आसानी से बल निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम A वाले को निकालेंगे, यानी A आवेश पर। तो देखिए A आवेश, A पर कितना दिया 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण Q0, यानी जो बीच में बिंदु है Q0, यानी 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा FOA, मानी कि O पर लगने वाला बल। तो देखिए सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q0 QA/OA का स्क्वायर, मतलब Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे हमें O पर निकालना, तो हमने QO रखा, यानी जो O पर आवेश है, और QA यानी जो A पर आवेश है, और OA² मतलब दूरी जो हमने निकाला है अभी। OA की दूरी कितनी हमारी निकली है, सबकी दूरी बराबर है। तो हमारा दूरी निकला है 5√2 गुणे 10 के पावर -2। तो यहाँ पे हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए 1/4πε0 का मान जो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और जो O बिंदु पर आवेश है वो 1 माइक्रोकूलम था। तो माइक्रोकूलम को हम कूलम में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6। यहाँ पे देखिए इतना हो जाएगा। उसके बाद A बिंदु पर हमारा जो है आवेश 2 माइक्रोकूलम था। तो 2 माइक्रोकूलम को हम जब कूलम में बदलेंगे तो हमारा 2 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए OA का मान हमारा कितना निकला है 5√2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। तो मीटर को हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे क्योंकि r² होता है। तो 5√2 गुणे 10 के पावर -2 का हमने क्या वर्ग किया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा जब 9 का गुणा होगा 2 में तो क्या हो जाएगा, 9 दूना में 18। तो यहाँ पे हमारा देखिए इसको हम सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे होगा कितना 18 आ गया। और फिर देखिए 9 प्लस का है, और फिर 6 माइनस का, और 6 माइनस का, यानी कि क्या हो जाएगा -12। जब -12 में और प्लस का 9 रहेगा तो होगा 10 के पावर -3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणे में 10 के पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 18 गुणे 10 के पावर -3। कैसे हुआ, क्योंकि 6 दूनी 12 हुआ, 6 माइनस का है, और 9 जो है क्या है
प्लस का है तो 12 में से 9 जब 9 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 9 प्लस में से -12 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब बटे में है 5√2 गुणे 10 की पावर -2 का वर्ग, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो जब हम इसको 2 बार लिखेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का वर्ग जब होता है तो रूट हट जाता है। और जो 5 है ये हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और रूट का जो है वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 25 दूना में 50, यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना में क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, और 10 के पावर -2 है तो हो जाएगा 10 के पावर -4, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 10 के पावर -4। गुणे में घाते जुड़ती हैं लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो -4 हो गया। अब हम -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जब +4 में से -3 जाएगा तो होगा 10 बचेगा, यानी हमारा क्या बचेगा यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच जाएगा हमारा 18 गुणे 10 और बटे में 50, तो ये हो जाएगा 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 5 तिया में 15, जब हम 5 का भाग देंगे 18 में तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए ये आएगा कट के 3.6 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए वही हमारा दिया हुआ है 3.6 न्यूटन बल OC के अनुदिश। तो ये हमारा बल लगेगा इसके कारण, A बिंदु के कारण। अब देखते हैं, अब हम C बिंदु को निकालते हैं। C बिंदु के कारण O बिंदु पर लगने वाला बल, तो देखिए यहाँ पे देखिए C बिंदु पर कितना आवेश है, तो यहाँ पे देखिए माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। तो C बिंदु के कारण, C आवेश के कारण, C बिंदु पर जो आवेश है 2 माइक्रोकूलम के कारण Q बिंदु O पर, मतलब O पर आवेश, O आवेश पर लगने वाला बल कितना बल, O बिंदु पर कितना बल लगेगा, तो देखिए FOC बराबर, यानी O और C बिंदु पर। तो इसका भी सूत्र का बल का 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे QO और QC है क्योंकि हम C के कारण देख रहे हैं, और OC तो OC का मान बराबर ही है, जितना हमारा AO का मान था उतना ही हमारा OC का मान होगा, कितना 5√2 गुणे 10 के पावर -2। तो यहाँ पे हम मान फिर रखेंगे, तो देखिए इतने का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, तो हमने यहाँ पे रखा। और O पर कितना आवेश है, O पर जो हमारा आवेश है कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो हम उसको कूलम बदलेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद C पर है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को हम कूलम बदलेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो को कूलम में बदलने पर 10 के पावर 6 से गुणा हो जाता है, 10 के पावर -6 से गुणा हो जाता है। और OC का दूरी हमने निकाला, लंबाई कितना है, तो 5√2 गुणे 10 के पावर -2, तो यहाँ पे r² होता है, मतलब दूरी का वर्ग होता है, तो इसका हमने क्या किया, वर्ग किया। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 9 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 18, 9 दूना हो जाएगा 18, और फिर देखिए माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12 हो गया, और फिर 9, तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 18 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 9 में से 12 जाएगा 3, यानी 18 गुणे 10 के पावर -3, यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 10 के पावर -3 हो गया, बटे में देखिए। अब इसको जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 5 में 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो गया, और 2 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 25 दूना में 50, 2 का जब रूट हट जाएगा तो 2 रहेगा, 2 से गुणा 25 का होगा तो 50 हो जाएगा। और जब इसका वर्ग करेंगे 10 के पावर -2 का तो हो जाएगा 10 के पावर -4, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 50 गुणे 10 के पावर -4। अब 10 के पावर -4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा, तो हमारा 18 गुणे 10 बटे में 50 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18 गुणे 10 और बटे में 50। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जब 5 में देंगे हम, 18 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 3.6, तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 न्यूटन OA की दिशा में, OS के अनुदिश। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि जितना बल क्या लगेगा, जितना बल A बिंदु से जितना बल O पर लगेगा उतना ही क्या लगेगा C पर भी लगेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों की जो होगा बल क्या होगा,
विपरीत हो जाएगा तो ये इनका मान जो होगा शून्य हो जाएगा। अब देखिए अगला बी बिंदु के कारण आवेश बी पर, तो आवेश बी पर कितना है 5 माइक्रोकुलाम के कारण ओ बिंदु पर, ओ बिंदु जो हमारा है 1 माइक्रोकुलाम है, पर कितना बल लगेगा क्यू बिंदु के कारण, जो क्यू पर आवेश है -5 माइक्रोकुलाम के कारण आवेश ओ बिंदु पर 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए इस पर भी हम सूत्र का इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए क्या होगा, फिर वही बल का सूत्र लगाएंगे, एफ ओ बी मतलब ओ बिंदु पर बी के कारण लगने वाला बल 1/4πε0 इंटू यहाँ पे क्यू बी बाई ओ बी स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ओ बिंदु पर कितना आवेश है, यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, आपको हमेशा बता रहा हूँ। और ओ बिंदु पर आवेश है 1 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम को जब हम कुलाम बदलते हैं तो 10⁻6 से गुणा हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा 1 × 10⁻6 कुलाम। उसके बाद बी पर है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 माइक्रोकुलाम को जब हम कुलाम में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻6 कुलाम। उसके बाद ओबी की दूरी कितनी है, जितनी एओ की दूरी थी, यानी 5√2 × 10⁻2, तो इसका हम वर्ग करेंगे। अब देखिए आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 9 का गुणा होगा 5 में, यानी 5 9 में क्या हो जाएगा 45, 5 9 में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और उसके बाद -6 और फिर -6 माइनस का 12 और 9 में से यहाँ प्लस का 9 में से माइनस का 12 जाएगा तो बचेगा -3, यानी हमारा क्या हो गया 5 9 में 45 गुणे 10⁻³ और बटे में इसका जब हम वर्ग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, और जो रूट का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 25 दूना 50 जो अभी हमने किया था 25 दूना 50, और 10⁻² का वर्ग होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 50 × 10⁻⁴, 50 × 10 के यदि 0 है 50 × 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 4 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 में से जब 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 45 × 10 बटे में 50 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 45 × 10 और बटे में 50, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का गुणा जब भाग देंगे 45 में तो आएगा 9, यानी कि हमारा कितना आ गया, बल जो आ गया 9 न्यूटन का आ गया। यहाँ पे देखिए 9 न्यूटन का गया ओ बी की दिशा में। अब डी वाले को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी वाले को आवेश डी कितना दिया -5 माइक्रोकुलाम के कारण आवेश ओ पर बल। तो देखिए ओ का मान आवेश ओ पर कितना आवेश दिया है 1 माइक्रोकुलाम। तो देखिए यहाँ पे भी बल का सूत्र लगाएंगे, एफ ओ डी यानी डी के कारण ओ बिंदु पर लगने वाला बल। तो देखिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, यानी QD बाई OD स्क्वायर, OD इनके बीच की दूरी है, D से O तक की दूरी OD है, तो OD का मान कितना है जितना AO का मान है। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, और O पर कितना आवेश है 1 माइक्रोकुलाम, तो इसको हमने कुलाम में बदला तो आएगा हमारा 1 × 10⁻6 कुलाम। उसके बाद D है, D पर कितना आवेश है -5 माइक्रोकुलाम, तो -5 माइक्रोकुलाम में कुलाम बदल देंगे तो हमारा आएगा 5 × 10⁻6 कुलाम, और बटे में क्या है इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितना है 5√2 × 10⁻2 मीटर, तो इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे हमने इसका वर्ग किया। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 9 का गुणा जब होगा 5 में तो ये होगा 45, 9 का गुणा जब 5 में होगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है तो 45 हो जाएगा, और 6 है माइनस का, 6 माइनस का मतलब माइनस का 12 और 9 प्लस का, तो +9 में से -12 जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻³ यानी 45 × 10⁻³ 45 × 10⁻³ बचा, और बटे में हम 5√2 × 10⁻² का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 2 पर से रूट हट जाएगा, जब रूट 2 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 25 दूना में 50 हो जाएगा,
और 10 के पावर माइनस 2 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 4 यानी 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 4, 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 4। अब देखिए 10 के पावर जो 10 के बटे में जो 10 के पावर माइनस का 4 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो माइनस का 3 और फिर प्लस का 4 यानी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हो जाएगा 45 गुणे 10 बटे में 4, 45 गुणे 10 बटे में 50। तो देखिए क्या होगा 45 गुणे 10 और बटे में 50, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 9 में 45, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 9 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए आया है 9 न्यूटन का बल, यहाँ पे भी आया है। तो इस प्रकार से क्या होगा एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बल उनके जो बल का आवेश है क्रिया उसको खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो नेट आवेश होगा क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्टता FOB प्लस FOD बराबर 0। कुल बल कितना है F बराबर FOA पर लगने वाला बल कितना है तथा FOB पर लगने वाला बल तथा FOC पर लगने वाला बल तथा FOD पर लगने वाला बल। तो देखिए जितना बल A के कारण O पर लग रहा है उतना बल C के कारण O पर लग रहा है, और जितना बल B के कारण O पर लग रहा है उतना ही बल D के कारण O पर लग रहा है। तो यहाँ पे कितना 0 0 हो जाएगा, क्योंकि जब जितना बल इधर से आएगा जितना बल इधर से जाएगा तो ये क्या होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अर्थात Q नॉट यानी जो O बिंदु है उस पर जो नेट बल होगा क्या होगा 0 होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप न्यूमेरिकल को हल भी कर सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल को हल कर दिया क्योंकि एक वीडियो हमने डाला है उस पर हमने सिर्फ लिख के बताया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या है, स्थिर दो प्रश्न है यहाँ पे। ए नंबर देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? बी देखिए, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। तो उत्तर देखिए इसका, पहले ए वाले का उत्तर देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सतत वक्र होती हैं, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होती है, जो कि क्या होगा असंभव है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बी वाला देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।